अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि हाजी साहब कब्र में सर पकड़े परेशान बैठे थे कि फ़रिश्ता हाजिर हुआ। हाजी बुलंद इकबाल साहब शुगर मिल वाले। फ़रिश्ते ने आवाज़ लगवाई, आहो आहो, हाजी साहब का गया है। पहले भी 2 फ़रिश्ते आए सी, ले गए सारा हिसाब किताब। जी बिल्कुल, अफसोस हाजी साहब, आपकी सब नमाज़ें डाल कर भी हिसाब पूरा नहीं हो पा रहा। फ़रिश्ता बोला, 3 हज भी कीते सी, उन्हां दा की बनया। हाजी साहब सर गुजाते हुए बोले, 2 हज तो सरकारी निकले, वो आप वापस ले सकते हैं। शुगर मिल में डालकर रस निकाल कर पीजिएगा। तीसरे हज में आप तवाफ़ करके होटल में पड़े रहे, बला के सुस्त हैं। हाजी साहब, पूरा हज तो कर लिया होता, कम अज़ कम शैतान को 2 कनकर ही मार लेते। अच्छा होन की होवेगा, होना क्या है, रोज़े हैं आपके पास। आहो आहो, 40 साल दे रोज़े। ये कहते हुए हाजी साहब ने एक पुरानी खड़पेंच पेटी खींच खाच कर बाहर निकाले। फिर जेब से एक जंग आलू चाबी निकाल कर कहा, चेक कर लो, पूरे 1200 रोज़े हैं, एक रोज़ा भी नहीं खाता। फरिश्ता घड़ी देखते हुए बोला, मुझे कब्र नंबर 231 और 232 का हिसाब करने जाना है। इतनी देर में आप मुकम्मल और बेऐब रोज़े गिन कर अलग कर दीजिएगा। एक मुकम्मल रोज़ा भी मिल गया तो काम बन जाएगा। फरिश्ता चला गया तो हाजी साहब ने लज़रते हाथों से रोज़े वाली पेटी खोली। अंदर 30-30 रोज़ों की 40 घड़ियाँ बड़ी तरतीब से लगी हुई थी। इन्होंने नहायत एहतियात से पहला रोज़ा उठाकर देखा, उसका बाजू टूटा हुआ था। वो कुछ देर टिटकी बांधे उसे देखते रहे, फिर ये कहकर एक तरफ रख दिया, ए चिड़ी रोज़ा होना। उसके बाद उन्होंने एक एक रोज़ा निकाल कर चेक किया। ये जानकर उन्हें शदीद मायूसी हुई कि संदूक में पड़ा कोई भी रोज़ा मुकम्मल सलामत न था। किसी की टांग गायब थी तो किसी का बाजू, और किसी का तो सर ही गायब था। उन्होंने मायूस होकर संदूक बंद किया और दीवार कब्र से टेक लगा कर बैठ गए। कई घंटे बाद फरिश्ता आया तो हाजी साहब खुद ही बोल उठे, भाई रोज़ा एक भी सलामत नहीं, गीबत, झूठ, फराड ते धोखे ने मेरे सारे रोज़े बर्बाद कर दिते ने। पूरी पेटी बेकार पई आ, हुण मैनू हो टेंशन न दियो, सुट दियो जिस दोज़ख विच सुटना है। मायूस मत होइए। फरिश्ते ने कहा, हमारे दफ्तरी रिकॉर्ड से एक गोल्डन रोज़ा बरामद हुआ है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मुबारक हो, आप कामयाब हो गए। गोल्डन रोज़ा ओ की होंदा है, किसी गरीब मस्कीन का रोज़ा अफ्तार कराना। फरिश्ते ने कहा, और जन्नत की खिड़की खोल दी। ये तो ख्वाब था, पता नहीं कब्र में हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि वो हमारी छोटी सी नेकी के बदले हमारे गुनाह माफ़ फरमा कर हम जहन्नम की आग से बचा ले। बेशक हमारे गुनाहों का हिसाब नहीं, पर हमारे गुनाह अल्लाह ताला की रहमत से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।